आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद। आज हम बात करेंगे साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब के बैनर्स कराची के मुतअद्दिद इलाकों में लगे हैं। वो कब कराची आएंगे, कौन कौन उनकी पार्टी में शामिल होगा, हम इन तमाम अमूर के हवाले से आपको आगाह करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि MQM पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी तौर पर 2-3 मसाइल चल रहे हैं, वो क्या मसाइल हैं। और हमारा आखिरी उन्वान होगा कि कराची में जो गाड़ी चोरी की वारदातें हैं, गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो है वो चोरी की वारदातों में कमी आई है, तो इसकी आखिर क्या वजह है। अगर आप इन तमाम अमूर को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ कराची के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब का जो बैनर है, पेनाफ्लेक्स हैं, वो लगे हैं। एक तरफ डॉक्टर साहब की तस्वीर है, दूसरी तरफ कायदे आज़म की है और बीच में उन्होंने नाम ये लिखा है कि मेरी पहचान पाकिस्तान। क्योंकि अभी तक उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे सियासी जमात जो है वो तश्कील नहीं दी है, उसका कोई नाम नहीं रखा है, इसलिए वो इसी आईडी के ऊपर चल रहे हैं कि मेरी पहचान पाकिस्तान। और इससे पहले 14 अगस्त को उन्होंने बहुत बड़ा शो किया, फिर 2-3 और प्रोग्राम किए जहाँ पे उनके वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो खिताब हुए और उसमें अवाम की अच्छी खासी तादाद थी जो कि जिन्होंने डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब का खिताब सुना। अब उन्होंने बैनर लगा दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ वो उम्रे पे भी थे, तो लग ये रहा है कि वो अपनी जो सियासी सरगर्मियां हैं आने वाले दिनों के अंदर डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब बढ़ाएंगे। अब जो मसला इस टाइम है वो ये है कि डॉक्टर साहब को भी अवामी तौर पर, अवामी सतह पर इतना बड़ा कोई वेलकम नहीं मिल रहा है। अभी तक कोई आपस में ये बात नहीं कर रहे हैं लोग कि भाई डॉक्टर इशरतुल इबाद आ रहे हैं तो कोई कराची के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, कोई बहुत बड़ा कोई भूचाल आ जाएगा सियासी तौर पे, या कोई लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे जो मामलात हैं वो तय हो जाएंगे और कोई कराची के मसाइल कम होंगे। तो लोग अभी तक इस चीज़ को तो बहुत ऑर्डिनरी ले रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपना मोमेंटम जो है वो बना रहे हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ उनके बैनर्स भी लग गए हैं और जब वो कराची आते हैं और जब जिस तरीके से ये बात की जा रही है कि देखें उन्होंने आना तो है, अब वो जब कराची आते हैं और उनको जिस तरीके की एक मुख्तलिफ सतह पर ये बातें चल रही हैं कि जो वो लोग जो MQM के मेन लोग थे और पार्टी में वो साइड लाइन हैं, खामोश हैं, पार्टी की प्रोग्रामों से गायब हैं, ये लोग जो हैं वो फिर डॉक्टर साहब को ज्वाइन करेंगे। अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है जैसे कि आमिर खान साहब हैं, वसीम अख्तर साहब हैं और जिस तरीके से बाबर गौरी हैं, वो आए और गए और उन्होंने तो शिकवा भी किया कि यहाँ पे जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि पार्टी में आए। तो अगर ऐसे चेहरे आते हैं और लाजमी सी बात है क्योंकि आमिर खान का भी एक बड़ा सेटअप है, तो कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि उनकी पार्टी में जान आए। लेकिन अभी तक ये चीज़ भी कंफर्म नहीं है कि वो लोग इनको ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। ये एक बड़ी बात है क्योंकि देखिए इस टाइम जो कराची है उसके अंदर एक तो MQM पाकिस्तान है, अब डॉक्टर साहब भी हैं, फिर जो अवाम पाकिस्तान पार्टी है वो भी इस टाइम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि कराची की क़यादत को लिया जाए। कराची में जो लोग सियासी तौर पर सरगर्म हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, ये लोग चाहते हैं कि उन लोगों को अपनी पार्टी में लाएं। इसी वजह से उन्होंने कराची में जो कराची के जो सदर हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के, वो शेख सलाउद्दीन साहब हैं जो कि MQM के जो हैं वो साबिक MNA है। इस दफ़ा भी उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था लेकिन MQM ने नहीं दिया और उसके बाद इस टाइम वो अवाम पाकिस्तान पार्टी में है। तो देखिए अब ये तमाम पार्टियां जो हैं वो चाह रही, यानी कि अवाम पाकिस्तान पार्टी भी चाह रही है कि कराची में ऐसे लोगों को लिया जाए। फिर हमने ये देखा कि इलेक्शन से पहले जो IPP थी, महमूद मौलवी साहब, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की। मुझे अच्छी तरीके से इल्म है कि उन्होंने तो बहुत ज़्यादा MQM के लोगों से मुलाकातें की, उनको ऑफ़र की कि आप हमारे साथ आएँ, लेकिन वो नाकाम हुए और कोई ऐसा चेहरा, ऐसा फेस जो है वो IPP में नहीं गया। अब जब डॉक्टर साहब आते हैं तो हो सकता है कि ये लोग डॉक्टर साहब को ज्वाइन करें, तो ये ज़रूर हो सकता है कि जो आने वाला बल्दियाती इलेक्शन है उसके अंदर फिर एक कांटे का मुकाबला हो कराची में MQM का, डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब का और जो दीगर जमातें हैं उनका। लेकिन इस टाइम मसला ये है कि MQM पाकिस्तान जो है ना वो डिलीवर कुछ नहीं कर पा रही है।
एक तरफ तो वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, दूसरी तरफ उन्होंने अपनी क़यादत को, जो कि सीनियर क़यादत है, उनकी बड़ी तादाद में उनको उन्होंने घरों में बिठाया हुआ है और वो साइड लाइन है। अब वो लोग ये कहते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान में बाज़ लोग ऐसे हैं जो कि बाज़ लोगों को पसंद नहीं करते हैं और इस वजह से ये लोग जो अभी गायब हैं तो वो साइड लाइन हुए हुए हैं और वो बैठ नहीं रहे हैं, यानी कि वो साइड लाइन हुए हुए हैं और वो घरों पर हैं। अब अगर एमक्यूएम किसी तरीके से इन लोगों को वापस लाती है तो यकीनी तौर पे फिर डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब को तो स्पेस नहीं मिलेगी, तो ये तो कामयाब जो है वो नहीं होंगे। क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब के जो ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट से वो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत कमाल के हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि डॉक्टर साहब 14 साल सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है वो कराची सिंध में जो है गवर्नर रहे। फिर उनके ताल्लुकात पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से, इस्टेब्लिशमेंट से सबसे ज़बरदस्त रहे हैं। लेकिन अब अगर अवामी तौर पे उनको पजीराई नहीं होगी, उनकी कोई ग्रिप नहीं होगी अवाम में, तो फिर तो उनको एकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखें, मुझे एक साहब ने जो कि एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा हैं, अब मुझे उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर साहब का नाम निगरां वज़ीर आज़म के लिए था लेकिन आखिरी वक्तों पे काटा गया। फिर उनका नाम निगरां गवर्नर के लिए था, जब निगरां दौर में गवर्नर के लिए था, लेकिन इन्होंने उसको उस वक्त भी इनका नाम जो है वो काटा गया। और उन्होंने बड़ी एक अजीब सी बात बताई, उन्होंने बोला क्योंकि ये मुस्तकिल तौर पे यहाँ नहीं रह रहे हैं इसलिए इनके साथ मामलात जो हैं वो तय नहीं पाए, यानी कि क्योंकि दुबई में रह रहे हैं अब तो सालों से, तो उन्होंने ये एक बात बताई। लेकिन उन्होंने बताया कि इनके ताल्लुकात जो हैं वो ऊपर लेवल पे बड़े ज़बरदस्त हैं और ये ऑन बोर्ड हैं सालों से। तो अब ये चीज़ें हैं कि अब देखते हैं कि डॉक्टर साहब किस तरीके से अपनी जो सियासत है उसको कराची में कामयाब करते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो इस वक्त जो मसला है वो ये है कि एमक्यूएम भी जो है ना वो डिलीवर नहीं कर पा रही है। और एक तो ये है कि एमक्यूएम के पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात है सिंध हुकूमत के पास, सिंध हुकूमत में एमक्यूएम का कोई लेना देना नहीं है। जो मेयर कराची हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, तो वो उधर भी एमक्यूएम का कुछ ऐसा लेना देना नहीं है। वफाकी हुकूमत ने 25-30 अरब रुपए के पैकेजेस का अनाउंस किया हुआ है, वो कब मिलेंगे, क्या होगा, उसकी कोई ऐसी अपडेट नहीं है। फिर जो एमक्यूएम पाकिस्तान कराची का जो सबसे बड़ा मसला है इस टाइम वो पानी का है। अब पहले तो K4 की ये उम्मीद थी कि K4 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अब सुनने में यह आ रहा है कि उसको तो जो है वो 5-6 साल लगेंगे अभी मुकम्मल होने में। तो एमक्यूएम तो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाएगी ना कि देखें आप जो है आपको वजारत मिल गई, फ़र्ज़ करें IT की वजारत अब एमक्यूएम को मिल जाती है और अभी उनके पास वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो कराची की आवाम को तो इससे कोई इतना फ़ायदा नहीं है, कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा हो गया, 2-3 इदारे बन जाएंगे कराची के अंदर, कोई ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिससे कारोबार में IT के जो बिजनेसेस हैं वो कराची के अंदर बूस्ट करें। लेकिन अवामी तौर पे तो कोई गली नहीं बनेगी, कोई पानी की लाइन नहीं डलेगी, कोई गटर की लाइन नहीं डलेगी। अब अवाम तो इस टाइम कराची में बहुत पीछे हैं, दुनिया बहुत आगे है, कराची वाले बहुत पीछे हैं, क्योंकि उनको तो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ना इस टाइम। अब जो पानी है वो इतना बड़ा है कि मेरा दिल चाहता है कि कभी मैं उस ऑडियो सुनाऊं जो मुख्तलिफ इलाकों के ग्रुपों में आती हैं कि भाईजान रात 2 बजे पानी खुलेगा, रेडी रहना, भाईजान रात को 3 बजे पानी आएगा, दोपहर 12 बजे पानी आएगा, फिर जितने बजे का ऐलान किया गया अगर पानी नहीं आएगा, ग्रुप में 200 आदमी पूछते हैं भाई पानी नहीं आया, पानी नहीं आया, पानी नहीं आया। अब रात को लोगों ने इलाकों में ड्यूटियां लगाई हुई हैं कि वो ये कहते हैं कि भाई रात 3 बजे पानी आएगा, 2 बंदे जागते रहो, पानी आए हमारे घरों पे भी बेले बजाओ, हमें भी फ़ोन करो, हम उठेंगे, हम भी पानी भरेंगे। तो MPS की ऑडियोज़ आ रही है जी, वाटर बोर्ड में बात हो गई है, रात को 4 बजे पानी आएगा, दिन में 10 बजे आएगा। तो ये चीज़ें जो है वो इस टाइम कराची में पानी का तो इतना बड़ा मसला चल रहा है। और उसमें जो 23 अक्टूबर का गालिबन इजलास था उसमें अमीनुल हक साहब ने सवाल किया जिसके जवाब में ये बताया गया कि भाई ये जो पानी है ये गालिबन K4 जो है उसकी जो मुद्दत है तामीर होने की उसमें इजाफा हो गया और वो 4-5 साल लगेंगे। अब अगर ये हकीकत होती है, क्योंकि अगर ये 5 साल हो जाते हैं तो फिर तो एमक्यूएम के लिए बहुत मुश्किल है कि ना सूबे में वो सूबाई हुकूमत कोई उनका काम कर रही है, ना वफाकी हुकूमत जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं उसको मुकम्मल कर रही है। तो वो तो उनके लिए अपने लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा और किस तरीके से वो आवाम में जाएंगे। फिर हम ये देखते हैं कि इस टाइम मुझे आज एक एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा ने जो साइट पर हैं उन्होंने बताया, मैंने कहा क्या बात है कि भाई वो 40 रुकनी कमेटी बन रही थी वो नहीं बनी,
اس की क्या वजह है? तो उन्होंने बोला कि भाई आपस में ट्रस्ट का इतना बड़ा मसला है कि मैं नहीं समझता हूँ कि अब 40 रुकनी कोई कमेटी बनेगी। उन्होंने कहा बहुत हो गया, 5-10 बंदों की बन गई तो बन गई, 40-40 की कहानी नहीं है, क्योंकि आपस में जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनको इस बात का नहीं पता होता कौन किसके पीछे कौन है, क्या कौन जो कह रहा है किसकी वजह से कह रहा है, क्या कहानी है। ये मुझे बड़े जिम्मेदार आदमी ने अब से आधे घंटे पहले ये बात जो है वो बताई। चले अब हम आखिरी उन्वान पे बात करते हैं, वो है जो कराची में गाड़ी चोरी की कहानियां हैं। उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि जो DIG हैं इरफान बलोच, उन्होंने ये बताया है कि क्योंकि कराची में ऑपरेशन किया गया कबाड़ियों के खिलाफ और उन पर निगाह रखी गई, बहुत मुकम्मल नेटवर्क जो है वो पुलिस ने रखा, तो इसकी वजह से बहुत सारे कबाड़िए पकड़े भी गए, बहुत सारे जो है उनको मॉनिटर किया गया। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि कराची में जो गाड़ी चोरी की वारदातें हैं ये जो है इसके अंदर कमी आई है। मुकम्मल खबर जो है ये रोज़नामा जंग में आज के नेशनल इंटरनेशनल पेज पे लगी है, तो आप उधर से भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि जी कराची में जो हमारा जो ये गाड़ी जब खुलती है, कोई भी चुराता था या छीनता था तो वो गाड़ी खोल के वो कबाड़ियों को फरोख्त करता था, फिर ये आगे पार्ट्स की दुकानों पे जाते थे। और जो चेचिस हैं, इंजन है, ये जो छोटी छोटी लोहे की कारखाने लगे हुए, ये वहाँ जाते थे। तो अब पुलिस ने भरपूर इस पे काम किया। तो उन्होंने कहा कि इस टाइम पिछले साल की निस्बत 50% जो है वो कमी आई है। पिछले साल 12,000 के करीब वारदातें थी और इस साल अभी तक गालिबन 6,000 के करीब जो वारदातें हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम है पुलिस। हम तो चाहते हैं कि इसी तरीके से जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, जो मोबाइल छीन रहे हैं, जो मोटरसाइकिलें छीन रहे हैं, उनको भी पुलिस पकड़े और उन वारदातों के अंदर भी कमी आए।